हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। बोर्ड नजदीक आ रहा है, ठीक है। तो हम भी आप लोग को अगला लेक्चर लेकर आ गए आप लोग के लिए। तो आपका अपना प्लेटफॉर्म है, क्या नाम है, ईवी क्लासेस यूट्यूब चैनल है। आइए फ्री में कंसेप्ट सीखिए और बोर्ड में छोड़ दीजिए, ठीक है। तो हम देख रहे थे क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो हम बता चुके ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री सुना, राइट ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो खैर फर्स्ट लेक्चर में हम ऑलरेडी बता चुके हैं ये सब चीज। 4 लेक्चर हो चुका है, ये मेरा 5वां लेक्चर है। इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। 4 तक एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें 11 क्वेश्चन था। ऑल क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। अब हम 5वां लेक्चर देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा एनसीईआरटी में है, क्या है नेक्स्ट टॉपिक? इंट्रोडक्शन, सॉरी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। और स्पेसिफिक एंगल मेरा क्या क्या है? स्पेसिफिक एंगल मेरा है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। हम स्टार्ट 45 डिग्री से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अगर हम 30 डिग्री को लेंगे तो मेरा 30 और 60 एक्सेप्ट हो जाएगा, और 0 को अगर लेते हैं तो 0 और 90 मेरा एक्सेप्ट हो जाएगा। इसलिए हम 45 से शुरू करते हैं, आसान हो जाएगा आपको समझने में, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, अगर एक एंगल 45 है तो अदर एंगल भी, अगर एक्यूट एंगल भी जो दूसरा होगा वो भी मेरा 45 डिग्री हो जाएगा, तो आसान है। इसलिए हम शुरू करते हैं इसको। देखिए क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री। तो मेरे पास एक राइट ट्रायंगल है। क्या है? मेरे पास एक राइट ट्रायंगल है ए बी सी, जिसका 90 डिग्री बी पे है। 90 डिग्री बी पे है मतलब ए पर एक 45 मान लेते हैं, तो मेरा सी भी 45 डिग्री हो जाएगा। अगर वो 45 होगा तो सी 45 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम? जितना मैंने अभी बोला है उसको मैं लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लिखते क्या है? एंगल ए बी सी। क्या है? एंगल मेरा ए बी सी है। राइट एंगल किस पे है? राइट एंगल एट, राइट एंगल एट बी। किस पे राइट एंगल है? राइट एंगल है। और एंड इफ एंगल ए, एंगल ए को क्या है, एंगल ए को अगर 45 डिग्री मानते हैं, इफ एंगल ए इज 45 डिग्री, देन एंगल सी, देन एंगल सी, देन अदर एंगल, ठीक है। देन अदर एक्यूट, देन अदर एक्यूट एंगल, दैट इज एंगल सी इज ऑल्सो 45 डिग्री, ठीक है। अगर एंगल ए 45 है तो एंगल सी भी मेरा 45 हो जाएगा। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री। यहां तक हम ऐसे लिख सकते हैं। क्या मैंने पहले समझाया कि मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल माना है, जिसपे राइट एंगल किस पे है? बी पे है, और ए मेरा 45 डिग्री है, तो सी मेरा 45 डिग्री हो जाएगा। उसी को मैंने लैंग्वेज में लिखा है। तो यहाँ क्या आया? एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। अब हम, अब मेरा जब दो एंगल, एक प्रॉपर्टी है, एक क्या प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का, अगर अगर एक राइट ट्रायंगल का, मान लीजिए ये मेरा राइट ट्रायंगल है, ये मेरा राइट, सॉरी मिस्टेक हो जा रहा है। ये मेरा राइट ट्रायंगल है, ठीक है। अगर मैंने इसको ए लिया, इसको बी लिया और ये सी लिया, ये मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा 45 है, और ये मेरा 55 है, ठीक है। तो ये मेरा 45 हुआ, दो एंगल बराबर है, तो इसमें भी तो था ही। खैर देखिए, ये 45 है, ये 45 है,
तो आप एक चीज देखिएगा, दोनों एंगल, एक्यूट एंगल दोनों क्या इक्वल है, इक्वल है तो दोनों का एडजेसेंट साइड सेम दिखा रहा होगा, देखिए 6 6, है ना। अगर दो एक्यूट एंगल इक्वल है, एक्यूट एंगल इक्वल है, दो एक्यूट एंगल इक्वल है तो अपोजिट यानी कि एडजेसेंट साइड, अपोजिट नहीं, एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड इसका इक्वल हो जाएगा, एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएगा, क्या। तो आइए, तो लिखेंगे क्या, एज वी नो डेट, एज वी नो डेट बाय द property of triangle, of triangle क्या है, if two opposite, if two opposite angles of a right, वैसे ये ट्रायंगल का भी है लेकिन हम यहां लिख रहे हैं राइट ट्रायंगल इज इक्वल, अगर दो अपोजिट एंगल एक ट्रायंगल का इक्वल है, देन इट्स adjacent sides are also equal, मतलब ये that is AB इक्वल टू BC, AB मेरा BC के बराबर हो गया। अब अगर AB BC है तो कुछ वैल्यू मान लेते हैं, AB K है तो BC भी K हो जाएगा। लेट सपोज AB इक्वल टू BC इक्वल टू K, ठीक है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू K, वेयर K इज एनी पॉजिटिव नंबर, क्या है, K कोई एक पॉजिटिव नंबर है, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो अब मेरे पास ये K आ गया, ये K आ गया, तो ये निकालेंगे, ये मेरा √2K हो जाएगा। कैसे होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम देखिए, बाय नाउ वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, AC, सो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, क्या करेंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। AC AB क्या है, K है, K स्क्वायर प्लस BC क्या है, K स्क्वायर, ठीक है। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, 2K स्क्वायर, रूट अंडर 2K स्क्वायर, तो यहां से AC मेरा आ गया √2 की, √2, ठीक है। अब एक ट्रायंगल है, इसका 90 डिग्री है, एंगल A और एंगल C पता है, यानी कि 45 डिग्री है। अब तीनों साइड भी दिया हुआ है, तो अब मुझे क्या निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। कितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, 6 हो जाएगा, साइन कॉस टेन कॉसेक, उसके बाद सेक और कोटेंजेंट यानी कि कॉट, हम क्या निकालेंगे, साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, ये साइन 45, अब ये ले लो या ये ले लो, एक ही बात है। तो साइन 45 हम A को लेके चलते हैं, ठीक है, हम A को लेके चलते हैं, साइन A, अब A को 45 डिग्री लेके चल रहे हैं, तो मेरा ये साइन 45 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट साइड क्या है, BC बाई AC, क्या हो जाएगा, BC बाई AC, BC बाई AC, अपोजिट बाई हाइपोटेनस, अपोजिट इसका क्या है BC और हाइपोटेनस AC, ठीक है। तो BC मेरा क्या था, BC मेरा क्या था, और हाइपोटेनस क्या था, हाइपोटेनस था 2K, तो √2K यानी कि 1/√2 आएगा, साइन 45 का वैल्यू, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। अब हम कॉस निकालेंगे, कॉस 45
कॉस क्या होता है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। और एडजेसेंट साइड क्या है? ए बी है। हाइपोटेनस क्या है? ए सी है। ए बी का वैल्यू क्या था? 8 था। और ए सी का वैल्यू √2k क्या था? √2k। तो ये मेरा के कैंसिल 1/√2, 1/√2। साइन 45 और कॉस 45 दोनों का वैल्यू क्या होगा? 1/√2। ठीक है। लेकिन टेंजेंट में देखिए क्या हो जाता है, tan 45 डिग्री आपको चेंज हो जाएगा। देखिए tan 45 क्या होगा? 1 होगा। कैसे 1 होगा? देखिए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि परपेंडिकुलर मतलब अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड क्या था? एसी। एडजेसेंट साइड एसी, सॉरी ए बी। एडजेसेंट साइड ए बी। बीसी क्या था? के। ए बी भी के कैंसिल आउट 1। क्या हो गया? tan 45 डिग्री 1, 45 डिग्री का रेशियो 1। अब हमें क्या निकालना है? कॉसेक, सेक और कॉट। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट कॉट। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कॉसेक हो जाएगा। कॉसेक 45 डिग्री मतलब 1/1 साइन 45, साइन 45 1/साइन 45 और रूट 1/1/√2। √2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? √2 कॉसेक 45 √2 सेक, सेक 45 डिग्री। ये इसका है रेसिप्रोकल, तो 1/cos45 1/1/√2, 1/1/√2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? कोसेक, सेक 45 का वैल्यू √2, कोसेक का भी √2। क्या है मेरे पास? टेंजेंट, टेंजेंट का उल्टा रेसिप्रोकल कोटेंजेंट, यानी कि cot 45, cot 45 यानी कि 1/ इसका tan 45 का। ठीक है, तो 1/tan 45 यानी कि 1/1 यानी कि 1। cot sin 45 का वैल्यू 1/√2, cos 45 का वैल्यू 1/√2, tan 45 का वैल्यू 1, और उसका उल्टा करते जाइए तो cos का कोसेक, सॉरी sin का कोसेक यानी कि √2, और cos का सेक √2, और tan का cot 1। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। क्या है नेक्स्ट? 30 डिग्री और 60 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री। क्या? ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पे आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 एंड 60 डिग्री। और 30 और 60 को एक साथ क्यों लिया अभी बताते हैं। हम मान लो एक ट्रायंगल लेते हैं, ये 60 डिग्री ले लेते हैं, ये 90 डिग्री ले लेते हैं, और ये 30 डिग्री ले लेते हैं। एग्जाम्पल बता रहे हैं, हम बताएंगे क्यों नहीं लेंगे ऐसा, वो हम बताते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। मेरे पास ये तो पता है कि ये एंगल है, लेकिन अब इसमें इसका साइड पता है ना, इसका साइड पता है ना, इसका साइड पता है। किसी दो का साइड मालूम होगा तभी तो हम एक साइड निकालेंगे, तभी तो हम एक साइड निकालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हम इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं। तो आपको पता होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल को अगर हम उसमें परपेंडिकुलर खींचते हैं, कोई भी एक साइड से परपेंडिकुलर खींचेंगे सामने वाले साइड पे, बेस पे, उसको बाइसेक्ट करेगा, और उस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा, और नीचे प्लस को भी बाइसेक्ट करेगा। ये आप लोग करे होंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 का ही शायद पार्ट है। तो हम एक राइट ट्रायंगल ना लेकर के क्या लेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, ये मेरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ये मेरा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ट्रायंगल ए बी और सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इसका 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। अब हम क्या करते हैं? इस पे एक बेस परपेंडिकुलर खींचते हैं, बीसी पे परपेंडिकुलर खींचते हैं एक।
हम परपेंडिकुलर खींचते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर खींचे, ये क्या हो गया, ये डी, ये डी मान लेते हैं। ए बी सी एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं तो ये मेरा डी हो जाता है, जो कि इस 60 डिग्री को भी दो पार्ट में करता है। ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, और ये मेरा ये ए है, ये ए है, ये ए है, क्योंकि इक्विलेटरल साइड का तीनों साइड एक हो जाएगा। ए नहीं मान के के बी सी कुछ भी मानेंगे तो तीनों एक हो जाएगा, इसलिए हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है, ताकि मुझे केवल ये निकालना पड़ेगा। तो दो साइड पहले से मालूम होगा, तो तीसरा निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। तो ये मेरा एडी को हम इस पर पुट किए हैं, क्या किया, बाइसेक्ट करवाया है बीसी को, और एंगल ए को बाइसेक्ट किया, एडी एक लाइन, ठीक है। तो इसको हम लैंग्वेज में लिख के बताते हैं, क्या लिखेंगे, कंसीडर 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 अ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, कंसीडर एन इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल whose sides are a यूनिट, जिसका साइड हम ए यूनिट मान के चल रहे हैं, ठीक है, ए यूनिट मान के चल रहे हैं। तो इसका सिंस इट्स एंगल्स आर 60 डिग्री, तीनों एंगल अलग अलग क्या हो जाएगा, इंडिविजुअली 60 60 60, दैट इज एंगल ए, एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तीनों हमारा 60 डिग्री हो गया। अब क्या बोले हम, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे एडी किस पे, बीसी पे, तो जो कि मेरा क्या करेगा, एंगल ए को भी बाइसेक्ट करेगा और बीसी बेस को भी बाइसेक्ट करेगा। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन एडी टू बीसी, बीसी एडी फ्रॉम ए टू बीसी, ए टू बीसी, ठीक है। ए से एक लाइन खींचेंगे एडी, जो कि दिस परपेंडिकुलर लाइन बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज साइड बीसी, बीसी के साथ साथ एंगल ए को भी बाइसेक्ट करेगा। एंगल ए को क्यों बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए इसको भी बाइसेक्ट करेगा। बीचों बीच अगर हम लेते हैं एक लाइन, तो ये मेरा इसको भी बाइसेक्ट करेगा। अगर मेरा मान लीजिए थोड़ा भी अलग हुआ तो ये फिर ये परपेंडिकुलर में खींचेगा, ठीक है। तो ये जैसे सीधा होगा मतलब इसको भी बाइसेक्ट करेगा और इसको भी बाइसेक्ट करेगा। यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो मेरा ये हो गया। अब मेरा दो ट्रायंगल बन गया यहाँ। अगर ये 90 डिग्री खींच गया, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री खींच गया, तो मेरे पास हेंस वी हैव नाउ टू राइट ट्रायंगल, दो राइट ट्रायंगल हो गया। कौन कौन सा, एक ए बी बी, ए डी बी कर लेते हैं, एक ट्रायंगल ए डी बी, और दूसरा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, दूसरा ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी। तो हम किसी एक को लेके चलेंगे, ये मेरा 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, और हम ए डी फाइंड आउट करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे फर्दर मूव करेंगे, ठीक है। देखिए अब हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी मेरा ट्रायंगल कौन सा हो गया, ए बी डी। अब हम इसको लेके चल रहे हैं, इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये ए बी, ये डी, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ठीक है। तो हम इन ट्रायंगल ए बी डी
ये मेरा ए था और ये बीसी मेरा पूरे क्या था, बीसी मेरा पूरे क्या था, ये पूरे मेरा ए था, ये सी था, ठीक है, ये पूरे ए था, बाइसेक्ट हुआ, ये क्या बचेगा मेरा, ए बाई टू बचेगा, ए बाई टू बचेगा, तो एडी निकालेंगे, फाइंड एडी, टू फाइंड एडी, अप्लाई पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या लगा देंगे, एडी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर माइनस फिर बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर, ठीक है, ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी क्या है, ए स्क्वायर, बी डी क्या है, ए बाई टू का स्क्वायर, ठीक है, तो ए डी इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर, यहां से ए डी मेरा हो जाएगा रूट अंडर फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन फोर, ठीक है, एडी, एडी मेरा हो जाएगा थ्री ए स्क्वायर बाई फोर रूट का अंडर, एडी मेरा यहां से आ जाएगा रूट थ्री ए बाई टू, रूट थ्री ए बाई टू, ये मेरा तीनों साइन पता चल गया, तीनों एंगल पता चल गया। अब साइन कॉस टेन कॉसेक सेक का रेशियो निकाल लेंगे, वैसे निकालेंगे रेशियो, पहले 30 डिग्री ले लेते हैं, क्या है, पहले 30 डिग्री ले लेते हैं, एंगल ए इन ट्रायंगल ए बी ए डी बी, ए डी बी में एंगल ए क्या है मेरा 30 डिग्री दिया हुआ है, तो उससे हम पहले निकाल लेते हैं क्या, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन मतलब अपोजिट साइड अपॉन अपोजिट साइड अपॉन अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बीडी अपॉन एबी, बीडी अपॉन एबी, साइड मतलब अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड क्या है इसका, बीडी है, हाइपोटेनस क्या है इसका, एबी है, बीडी क्या है मेरे पास, बीडी मेरे पास क्या है रूट, तो बीडी मेरा क्या है ए बाई टू, बीडी क्या है ए बाई टू, बीडी मेरे पास है ऑलरेडी ए बाई टू, और ए बी क्या है, ए बी क्या है, ए है मेरे पास, ए बी मेरे पास ए है, ए बी मेरे पास ए है, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे क्या हो जाएगा, ए बाई टू इंटू वन बाई ए इंटू वन बाई ए, कैंसिल, वन बाई टू, वन बाई टू, क्या हो गया मेरा साइन 30 प्लस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो, एडजेसेंट साइड कौन सा है, एडजेसेंट साइड है एडी, एडी, एडी बाई एडी बाई एबी, एडी मेरा हाइपोटेनस है, एडजेसेंट साइड एडी है ना, ये एडजेसेंट साइड हो गया ना इस एंगल के लिए, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी कि अपोजिट साइड, तो एडी बाई एडी क्या है मेरा रूट थ्री ए बाई टू, रूट थ्री ए बाई टू, और ए बी क्या है, ए बी मेरे पास ए है, फिर ए यानी कि वन बाई ए बाई वन, तो इसको जो लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, रूट थ्री ए बाई टू इंटू वन बाई ए, ये नीचे वाला ऊपर जाता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है मल्टीप्लाई में, तो इस तरह से ए कैंसिल, क्या हो जाएगा रूट थ्री बाई टू, क्या कॉस 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा रूट थ्री बाई टू, साइन 30 का वैल्यू वन बाई टू, तो क्या है मेरे पास टेन 30 डिग्री है, टेन 30 डिग्री है, टेन 30 डिग्री क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट साइड क्या है, अपोजिट साइड है मेरा बीडी, और एडजेसेंट साइड क्या है, एडजेसेंट साइड क्या है एडी, बीडी क्या है मेरे पास, बीडी का वैल्यू ए बाई टू है, ए बाई टू, एडी का वैल्यू क्या है मेरे पास रूट थ्री ए बाई टू, बाई रूट थ्री ए बाई टू, इसको ऊपर ले जाएंगे टू को, तो ए बाई टू इंटू टू बाई रूट थ्री ए से ए कैंसिल, टू से टू कैंसिल, वन बाई रूट
क्या हो गया मेरा tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री 1/√। साइन 30 क्या है 1/2, cos 30 √3/2, tan 30 1/√3। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तीनों का, तो cosec का, sec का और cot का निकल जाएगा। तो यहां से cosec 30 डिग्री क्या हो जाएगा मेरे पास 1/sin 30, 1/sin 30 मतलब 1/1/2 यानी कि 2, 1/1/2 यानी कि तो यहां से sec 30 डिग्री यानी कि 1/cos 30 डिग्री, 1/cos 30 डिग्री मतलब 1/cos 30 क्या है √3/2, क्या आ जाएगा 2/√3, 2/√3। और यहां से cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री क्या हो जाएगा 1/tan 30 डिग्री यानी कि 1/√3 यानी कि यहां हो जाएगा 3। तो मेरे पास साइन का 30, साइन 30, cos 30, cosec 30, tan 30, cot 30 सारा निकल गया। और इसी ट्रायंगल में मेरा 60 भी निकल जाएगा। देखिए ये एंगल ए लिए थे हम 30 डिग्री इन ट्रायंगल में फाइंड एसी। एंगल ए को क्या माना था मैंने, एंगल ए को 30 डिग्री लेकर के क्या था। अब एंगल बी 60 डिग्री पे आएंगे तो इसके लिए अपोजिट साइड एडी हो जाएगा और एडजेसेंट साइड बीडी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम साइन 60 को लिख लेते हैं, आप लोग को बता ही देते हैं करके। नाउ ट्रायंगल, नाउ एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो साइन बी यानी कि साइन 60 डिग्री बराबर साइन 60 यानी कि बात वही होगा अपोजिट अपॉन अपोजिट अपॉन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अपोजिट इसका क्या हो जाएगा एडी अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा ए बी। एडी मेरे पास क्या रहा था √3a/2 बाई ए बी क्या है, ए बी मेरे पास क्या है, ए बी मेरे पास क्या है ए बी ए है, ए बी ए है यानी कि √3a/2 इंटू 1/a, यहाँ पे कैंसिल हो गया तो √3/2, √3/2 क्या आ गया मेरा साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री क्या आ गया √3/2। ए को तो कैंसिल कर चुके हैं। cos 30 डिग्री सॉरी 60 डिग्री 60 पे थे ना, cos 60 डिग्री क्या हो जाएगा एडजेसेंट साइड कौन हाइपोटेनस हो जाएगा। एडजेसेंट साइड क्या है 60 डिग्री के लिए, एंगल बी के लिए बोलो भाई, एंगल बी के लिए एडजेसेंट साइड मेरा है बीडी अपॉन ए बी। बीडी क्या है a/2, ए बी क्या है ए यानी कि a/2 इंटू 1/a, ये कैंसिल 1/2 क्या cos 60 1/2। अब tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री, tan का क्या होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, क्या होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट क्या है मेरा एडी है, एडजेसेंट क्या है बीडी है। एडी का वैल्यू क्या है √3a/2 और बीडी क्या है a/2। तो यहां से क्या होगा √3a/2 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, ए से ए कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल यानी कि √3। ये क्या है मेरा tan 60 का वैल्यू, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3। तो हमें निकालना क्या है इसका जो रेसिप्रोकल होगा क्या क्या होगा cosec sec cot। साइन का रेसिप्रोकल cosec 60 डिग्री यानी कि 1/sin 60, 1/√3/2 यानी कि 2/√3। ये मेरा हो जाएगा cosec 60 डिग्री का वैल्यू और यहां से sec 60 डिग्री 1/cos 60 डिग्री यानी कि 1/cos यानी कि 1/1/2 यानी कि 2 हो जाएगा sec 60 डिग्री हो जाएगा। और यहां से tan का cot 60 डिग्री cot यानी कि 1/tan 60 डिग्री
1/tan60 क्या आया, √3। ये मेरा cot 60 डिग्री का वैल्यू हो गया। यहां तक हम समझ में आ गया, हमें यहां तक हमें समझ में आ गया। बचा क्या, 0 डिग्री है 90 डिग्री। क्या बचा, 0 डिग्री और 90 डिग्री। शायद ये लंबा लेक्चर हो जाएगा। वैसे तो पढ़ाया कुछ खास नहीं है, अभी तो कंप्लीट हुआ नहीं है, पढ़ा ही देते हैं। 0 और 90 डिग्री कंप्लीट कर ही देते हैं, देखा जाएगा। लंबा लेक्चर होगा तो आप लोग पढ़ ही लीजिएगा। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टू 0 डिग्री, ठीक है। तीसरा समझने का बात है, देखो 0 डिग्री क्या होगा, कैसे होगा 0 डिग्री। ये मेरा राइट ट्रायंगल है, तो ये तो मेरा हो गया 90 डिग्री। इस दोनों में से कोई एक जीरो होगा, एक कोई जीरो होगा, मतलब अगला 90 डिग्री हो जाएगा, तभी तो 180 डिग्री होगा, ठीक है। देखो क्या है, यहाँ मेरे पास मान लो एक ट्रायंगल है, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। बी पे राइट एंगल है। अगर हम एंगल ए को छोटा करेंगे, एंगल ए को छोटा करेंगे, छोटा कैसे करेंगे, ये एंगल है मेरा, एंगल ए है, इसको छोटा करना है, एंगल ए को छोटा करना है। तो क्या करना है, इस ट्रायंगल है तो ये ए है, यानी कि इस AC को छोटा करेंगे। ये ए था, सॉरी ये सी था, ये बी था, ये ए है, ये सी है, ये बी है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एंगल ए को छोटा कर रहे हैं, मतलब AC को छोटा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, AC को छोटा कर रहे हैं। तो वही हम दिखाते हैं, तो क्या लिखा हुआ है, तो इतना छोटा करेंगे, धीरे 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 इतना छोटा करेंगे कि वो 0 डिग्री के नजदीक चला जाए। 0 डिग्री नहीं, टू 0 डिग्री, अप्रोचेस टू 0 डिग्री। एंगल ए को हम छोटा किए, देखो ये छोटा किए, थोड़ा और छोटा हुआ, थोड़ा और छोटा हुआ, ये थोड़ा और छोटा हुआ, ये थोड़ा और हुआ, ये एकदम इतना। और ये AC जो है AB के बराबर हो गया, AC लगभग AB के बराबर हो गया। तो क्या हो गया, मेरा एंगल ए 0 डिग्री हो गया, और एंगल ए 0 डिग्री हुआ, ये बी 90 डिग्री हुआ, मतलब सी जो था वो भी 90 डिग्री हो गया, क्योंकि साइड नीचे आ चुका है, तो वो भी 90 डिग्री हो गया। तो ये दोनों मिलाकर ही 180 डिग्री हो गया, ठीक है। तो हम इसको लैंग्वेज में लिखेंगे, आपको समझ में आएगा, ठीक है। हम बताते हैं, समझ में आ रहा है, हाँ कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को। 0 डिग्री 90 डिग्री, एंगल ए को छोटा किए हैं, 0 के अप्रोच में ले गए हैं, तो हमारा AC जो था AB के बराबर आ गया, और BC जो था वो टेंस टू 0 हो गया, लेंथ ऑफ BC 0 के आसपास चला गया। तो हम ट्रायंगल मान लेते हैं, कंसीडर 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 ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। कंसीडर अ राइट ट्रायंगल, कंसीडर अ राइट ट्रायंगल whose right angle at B, whose right angle at B, ठीक है। B पर 90 डिग्री है, ठीक है, B पे 90 डिग्री है, एंड let an acute एंगल A, एक एक्यूट एंगल A को मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। एक्यूट एंगल B A, एज एंगल A, as angle A gets smaller and smaller, एंगल ए को जैसे जैसे छोटा करेंगे, जैसे जैसे छोटा करेंगे, क्या होगा, मेरा AC जो है हाइपोटेनस मेरा एडजेसेंट साइड AB के बराबर हो जाएगा, AC हाइपोटेनस एडजेसेंट साइड AB के बराबर हो जाएगा। एज एंगल ए गेट्स स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर स्मॉलर, एंगल ए अप्रोचेज टुवर्ड्स इसके टुवर्ड्स 0 डिग्री, टुवर्ड्स 0 डिग्री, एंड साइड नहीं, अपोजिट साइड, कौन सा, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड
अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए गेट्स अप्रोचेज गेट्स एंगल ए अप्रोचेज टुवर्ड्स जीरो लेंथ, यानी कि लेंथ का जीरो जीरो क्या अप्रोच करेगा, बीसी मेरा जीरो के आसपास, जीरो को टच करता हुआ दिखेगा, ठीक है। और एक चीज और इसमें क्या है, मेरा एडजेसेंट साइड क्या हो रहा है, सॉरी हाइपोटेनस क्या हो रहा है, एबी के बराबर हो रहा है, एबी के बराबर हो रहा है। ऑल्सो ऑल्सो हाइपोटेनस हाइपोटेनस एबी सॉरी एसी एसी हाइपोटेनस एसी एसी also hypotenuse AC becomes nearly किसके nearly the same length as AB, nearly the same length as adjacent side AB, ठीक है। AB के बराबर हो रहा है, मतलब यहां से क्या आ गया मेरे पास, यहां से मेरे पास आ गया hence we have hence now we have AB इक्वल टू AC, ठीक है, या फिर ऐसे लिखो AC इक्वल टू AB और BC टुवर्ड्स टू जीरो। तो मेरे पास तीनों साइड आ गया। तो क्या निकालेंगे, एंगल ए यानी कि 0 डिग्री का, तो एंगल ए मेरा क्या आ गया, अप्रोच किया है जीरो की तरफ, तो एंगल ए क्या हो गया, एंगल ए जीरो के अप्रोच कर रहा है, तो साइन ए यानी कि साइन 0 डिग्री, साइन मतलब अपोजिट साइड, अपोजिट अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस अपोजिट साइड क्या है मेरा, अपोजिट साइड क्या है मेरा, देखो ए का अपोजिट क्या है मेरा, बीसी है, ए के अपोजिट बीसी है, वही ना छोटा होकर के जीरो हो गया है, ठीक है, जीरो के एंगल ए को जीरो के पास ले गए हैं, तो बीसी मेरा जीरो हो गया, तो अपोजिट साइड बीसी बीसी अपॉन एसी, ठीक है, बीसी मेरा जीरो अपॉन एसी, एसी रहेगा कुछ भी रहेगा जीरो, तो साइन जीरो साइन जीरो तो हम कॉस जीरो का वैल्यू देखो क्या होगा, कॉस क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड क्या है मेरा, एडजेसेंट साइड क्या है मेरा, ए बी है, एडजेसेंट साइड ए बी है और हाइपोटेनस ए सी है, वही दोनों आपस में छोटा होते गया तो बराबर हो गया है, ठीक है। तो ए बी अपॉन ए सी, यानी कि कोई भी एक वैल्यू चेंज कर देते हैं, ए बी अपॉन ए बी, वन कॉस 0 डिग्री क्या हो जाएगा मेरा, 1 आ जाएगा, कॉस 0 डिग्री 1 हो जाएगा, तो टेन 0 डिग्री, टेन का क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड क्या है मेरा, अपोजिट साइड मेरा है बीसी, एडजेसेंट साइड क्या है मेरा, एसी सॉरी एबी, एडजेसेंट साइड है एबी, वैसे किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को, और एबी यानी कि अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, हाँ ठीक है। तो ये टेन जीरो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, टेन जीरो मेरा 0 डिग्री हो जाएगा, टेन जीरो 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, टेन जीरो 0 डिग्री हो जाएगा। अब साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, तो सेक कॉसेक कॉट, यानी कि कॉसेक सेक कॉट, तो हम निकाल देते हैं इसका रेसिप्रोकल, कॉसेक कॉसेक 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन जीरो, यानी कि 1 बाय जीरो
1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइन। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। 1/0 नॉट डिफाइन, ये तो बचपन का कंसेप्ट है। जीरो नीचे, कोई चीज को हम, कुछ है ही नहीं उसको, कोई है ही नहीं बांटने के लिए, तो कैसे बांटेंगे? तो नॉट डिफाइन ही होगा ना। मान लो मेरे पास सामान है बट बांटने वाला ही नहीं है, तो कैसे बांटेंगे? तो नॉट डिफाइन हो गया। इसलिए कॉसेक के बाद क्या है? सेक। सेक 0 डिग्री, यानी कि 1/cos 0 डिग्री। कॉस 0 या कितना आया था? 1। 1/1 यानी कि 1। 1/1 यानी कि 1। अब यहां से कॉट 0 डिग्री, 1/tan 0 यानी कि 1/0। फिर से नॉट डिफाइन, फिर से नॉट डिफाइन। 0 0 डिनोमिनेटर में जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो मेरा ये 0 डिग्री पे हो गया। अब लास्ट क्या बचा है मेरे पास? 10, सॉरी 90 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। इसको थोड़ा समझते हैं, कैसे समझेंगे इसको, कैसे समझेंगे? अब इसमें एंगल ए को हम बड़ा करते हैं। उसमें क्या किए थे? 0 डिग्री में एंगल ए को छोटा कर रहे थे, छोटा कर रहे थे, इतना छोटा किए कि 0 के आसपास पहुंचा दिए। तो इसमें एंगल ए को बड़ा करना है, और ऐसे बड़ा करें, देखो बड़ा हो रहा। जैसे जैसे ए को हम डिस्प्लेस करते जा रहे हैं बी की टुवार्ड्स, टुवार्ड्स बी लेके जाएंगे ए को, तो मेरा एंगल ए बड़ा होते चला जाएगा। तो एक पॉइंट पे जाके मेरा एंगल बी के बराबर हो जाएगा, जैसे कि 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसलिए एंगल ए 90 डिग्री का हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं। तो इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? ये समझ में आ गया ना कि एंगल जब छोटा, जब 0 डिग्री था, तो हम एंगल ए को स्मॉल कर रहे थे, एकदम स्मॉलर 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 टुवर्ड्स टू 0, और एंगल ए को कर रहे थे, तो मेरा बीसी खुद ही 0 हो जा रहा था। अब ए बी, एसी जो था ए बी के बराबर हो रहा था। अब 90 डिग्री है, सॉरी, अब 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है मतलब बड़ा करेंगे। ये एंगल है ना, ये तो छोटा होगा, छोटा होगा तो बड़ा करते जाएंगे, तो बड़ा करेंगे तो 90 डिग्री के अप्रोच ले जाएंगे, एंगल 90 डिग्री जाएगा। और मेरा एसी जो है, एसी जो है बीसी के बराबर हो जाएगा। एसी जो है वो बीसी के बराबर हो जाएगा। धीरे 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 एसी मेरा एसी के बराबर हो गया, और एबी मेरा 0 हो गया। साइड एबी क्या हो गया? 0 हो गया। क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे क्या? नाउ, नाउ नहीं, कंसीडर, वही चीज लिख लेते हैं। कंसीडर अ राइट ट्रायंगल AB ABC whose right angle at B, ठीक है। एंड क्या करेंगे? एंगल ए को अप्रोच कर, इंक्रीज करेंगे। लेट एंगल ए इंक्रीजेज एज एंगल ए इंक्रीजेज एज एंगल ए इंक्रीजेज क्या होगा? अप्रोचिंग टू 90 डिग्री, एज एंगल एज इंक्रीजेज अप्रोचिंग टुवर्ड्स कितना? 90 डिग्री तक। 90 डिग्री तक इसको हम इंक्रीज करके ले जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अदर साइड क्या होगा मेरा? अदर एक्यूट एंगल क्या हो जाएगा? स्मॉल होते चला जाएगा। देखो ये बड़ा हो रहा है, ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, और ये छोटा होते जा रहा है, ये मेरा छोटा होते जा रहा है। तो क्या होगा? एज एंगल इंक्रीजेज, इंक्रीजेज टुवर्ड्स 0 डिग्री, इंक्रीजेज टुवर्ड्स 0 डिग्री, सॉरी, इंक्रीजेज टुवर्ड्स 90 डिग्री अदर acute angle, that is angle C gets decreases
डिक्रीजेज टुवर्ड्स 0 डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री के पास एंगल सी जाते चला जाएगा। जैसे जैसे एंगल सी यानी कि मेरा क्या होगा 0 डिग्री। तो यहां से क्या मुझे पता चल रहा है कि एडजेसेंट साइड जो मेरा है, एडजेसेंट साइड ए बी एडजेसेंट साइड ए बी एडजेसेंट साइड ए बी अप्रोचेज टुवर्ड्स 0, लेंथ ऑफ 0, लेंथ ऑफ 0, लेंथ ऑफ 0। कैसे ए बी को इंक्रीज कर रहे हैं तो मेरा ये एडजेसेंट इंक्रीज कर रहा है 0 डिग्री के तरफ। एडजेसेंट साइड का साइड जो ए बी का साइड है 0 डिग्री, 0 डिग्री नहीं साइड है ना, तो लेंथ है 0 के टुवर्ड्स अप्रोच कर रहा है। और एसी जो है हाइपोटेनस है, वो क्या हो रहा है ए बी के बराबर है। एंड हाइपोटेनस 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 एसी एसी गेट्स एपी। एसी क्या हो रहा है, इट्स नियरली 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 किसके तरफ, बीसी, नियरली बीसी, नियरली द नियरली नियरली द सेम लेंथ एज बीसी, बीसी के बराबर हो रहा है। ठीक है, मतलब क्या क्या लिखेंगे यहां से, प्रैक्टिस मेरे पास क्या क्या आ गया, यानी कि आ गया मेरे पास ए बी 0 और ए सी बराबर बी सी। ये तीनों साइड मालूम चल गया, तीनों साइड मालूम चल गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें बस वैल्यू निकालना है 90 डिग्री का, cos 90 sin 90। क्या निकालना है, cos sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री मतलब साइन ए है, साइन ए है, साइन ए है मतलब साइन 90 डिग्री मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड क्या है, एंगल ए का अपोजिट साइड बीसी, एंगल ए का अपोजिट साइड बीसी, और एसी, बीसी मेरा और एसी दोनों बराबर हो चुका है। बीसी और एसी देखिए, बीसी और एसी बराबर हो चुका है, बीसी और एसी बराबर हो चुका है। तो कोई भी चेंज कर देते हैं, बीसी अपॉन बीसी इक्वल टू 1। ठीक है, अब cos 90 डिग्री क्या होता है मेरा, एडजेसेंट साइड। cos में क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड क्या है, एंगल ए का एडजेसेंट साइड, एंगल ए का एडजेसेंट साइड ए बी, क्या है ए बी, ए बी जो कि मेरा 0 हो चुका है, ए बी बाई ए सी, ए बी क्या है 0 बाई ए सी यानी कि 0, यानी कि 0। अब tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री क्या हो जाएगा बताओ तो, बताओ tan 90 डिग्री अनडिफाइन हो जाएगा, देखो तो चेक करो तो क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड मतलब अपोजिट साइड मेरा क्या है बीसी है, एडजेसेंट साइड क्या है ए बी है। अब देखो बीसी तो बीसी रह जाएगा, बीसी तो एसी के बराबर है तो बीसी रह जाएगा। अब ए बी क्या है 0 चला जाएगा, 0 मतलब नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। अब साइन कॉस टेन निकल गया, साइन कॉस टेन निकल गया, तो क्या निकालना है मेरे पास, अब कॉसेक बचा है, कॉसेक 90 डिग्री यानी कि 1 बाई
साइन 90, 1 बाय साइन 90, 1 बाय साइन 90, 1 बाय 1 इक्वल टू 1 सेक 90 डिग्री, यानी कि 1 बाय कॉसेक 1 बाय कॉस 90 डिग्री, यानी कि 1 बाय 0, यानी कि नॉट डिफाइन। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। ठीक है, अब कॉट 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री 1 बाय tan 90, 1 बाय tan 90, tan 90 क्या था? tan 90 मेरे पास नॉट डिफाइन था। इसका वैल्यू क्या है मेरे पास? क्या होता है tan 90? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। इसके लिए क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन क्या है ये? BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, यानी कि AB अपॉन BC चेंज करेंगे तो AB क्या है मेरा? AB मेरा क्या है? AB 0 है, तो 0 अपॉन BC यानी कि 0, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? कॉट 90 का वैल्यू हो जाएगा। तो हम लोग आज शुरू किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टू सम स्पेसिफिक एंगल। उसमें मेरा था 90, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री। एक एक करके हम देखे हैं एकदम एक एक चीज में। अगले स्लाइड में क्या किया है? समराइज करते हैं एक जगह। देखो इस तरह से हम समराइज कर दिए हैं। क्या है? बोलो। साइन 0 0, साइन 30 1 बाई 2, साइन 45 1 बाई रूट 2, साइन 60 रूट 3 बाई 2, साइन 90 1। अभी एक चीज गौर करना, जो साइन का वैल्यू है उसका अपोजिट, जैसे ये 30 डिग्री साइन 30 है, तो यहाँ कॉस 30 का वैल्यू मिल जाएगा तुमको। देखो गौर करो, साइन 0 है तो कॉस 90 का वैल्यू मिल जाएगा तुमको। इसीलिए पढ़ाया थे 30 को 60 के साथ, 45 देखो एक ही होगा 45, 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 1, साइन का कॉस में 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2, और यहाँ 0 डिग्री अगर साइन में 0 है, कॉस में 0, 90 का 0 है, कॉस में 1 है 0 का, तो साइन में 90 का 1 है। ठीक है, और इस दोनों को अपोजिट करते हैं तो देखना तुमको tan का निकलेगा, सबका आपस में रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉसेक सेक और कॉट का निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। उसको देखना, कोशिश करना समझने का, लिखना। ठीक है, लिखते लिखते समझ में आएगा। अब हम इस पे 3 एग्जाम्पल है, उसको भी फटाफट कर ही लेते हैं। ठीक है, फिर एग्जाम्पल के लिए छोटा सा एक लेक्चर लेना पड़ेगा, इसीलिए एग्जाम्पल हम खत्म कर ही लेते हैं इसी में। क्या है मेरे पास? इन ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, AB 5 सेंटीमीटर है और एंगल ACB 30 सेंटीमीटर 30 डिग्री है। ये AB मेरा 5 सेंटीमीटर है, एंगल C क्या है? 30 डिग्री है। तो क्या फाइंड करना है? शायद इसका साइड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? साइड BC और AC, ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? कैसे फाइंड करेंगे? टू फाइंड, देखो पहले हमको क्या दिया हुआ है? ACB 30 डिग्री दिया हुआ है, और मेरे पास ये दिया हुआ है, ये AB दिया हुआ है। और कोई ऐसा फॉर्मूला निकालो जिसमें AB हो और एक ए साइड हो, AB हो और एक ये साइड हो, कोई भी एक साइड हो, तो दो ही में हो सकता है, या तो tan में होगा। tan में क्या हो जाता है? tan में AB अपॉन क्या हो जाएगा? BC, या फिर cos में लिखेंगे। cos में क्या हो जाएगा? इसके लिए ये अपॉन ये नहीं होगा, नहीं होगा ना। साइन में हो सकता है, साइन 30, देखो साइन 30, साइन 30 क्या लिखेंगे? साइन 30, इसके अपोजिट AB बाई AC। मेरे पास AB 5 है, AC निकालना है, और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1 बाई 1 बाई 1 बाई 2, क्या होता है? 1 बाई 2। तो यहां से देखो, तो फाइंड BC, BC, BC निकाल लेते हैं, BC हम निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? साइन 30 डिग्री इक्वल टू AB बाई AC। BC निकालना है ना, BC निकालना है तो tan लगा लेते हैं। tan 30 डिग्री इक्वल टू AB बाई BC, BC। और वैसे tan 30 डिग्री का क्या होता है? tan 30 डिग्री का क्या होता है? 1 बाई सॉरी 1 बाई रूट 3। देखो tan 30 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3,
तो ये 1/√3। अब इसको इक्वेट करेंगे, ए बी बाई बी सी इक्वल टू 1/√3। अब ए बी का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है 5, यानी कि 5/BC इक्वल टू 1/√3। यहां से क्या हो जाएगा BC इक्वल टू 5√3। BC मेरा क्या आ गया, BC मेरा आ गया 5√3, मेरा BC आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, साइन से निकाल सकते हैं, साइन से भी निकाल सकते हैं और कॉस से भी निकाल सकते हैं। मान लो कॉस लगा लेते हैं, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री क्या हो जाता है, कॉस 30 डिग्री क्या होगा BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। और कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है 1 कॉस 30 का वैल्यू √3/2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2। ठीक है, तो यहां से कॉस 30 डिग्री इक्वल टू √3/2। यहां से क्या करेंगे BC बाई AC इक्वल टू √3/2। BC मेरे पास क्या है 5√3 बाई AC, AC इक्वल टू √3/2। यहां से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे तो √3 AC इक्वल टू 10√3। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा AC इक्वल टू 10√3 अपॉन √3, √3 कैंसिल, AC इक्वल टू 10, AC इक्वल टू 10। मुझे क्या फाइंड करना था BC, AC, BC क्या आया 5√3 और AC आ गया 10, AC आ गया 10। कुछ नहीं है, छोटा छोटा एग्जाम्पल है, एकदम घबराना नहीं है, बहुत आसान है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं, क्या एग्जाम्पल नंबर 7। मेरा एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। एक ट्रायंगल PQR है जहां Q पे राइट एंगल है, PQ का वैल्यू 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और PR का वैल्यू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, एंगल QPR और एंगल PRQ। QPR मतलब एंगल P और एंगल R, ये दोनों फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, है बताया कैसे निकालेंगे इसको, कैसे निकालेंगे। अब इस दोनों को लेते हैं, ये P, मान लो एंगल R निकालना है हमको, लेट एंगल PRQ, PRQ निकालना है। ठीक है, तो PRQ निकालना है तो कॉस लगा देते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी QR का वैल्यू पता नहीं है, QR का वैल्यू पता नहीं है एंगल R के लिए। तो एंगल R के लिए क्या लगाएंगे, इसके लिए ये मेरा अपोजिट हो जाएगा, तो साइन लगा देते हैं। तो साइन साइन एंगल PRQ क्या हो जाएगा मेरा, साइन एंगल PRQ PQ अपॉन PR क्या है, PQ अपॉन PR मतलब साइन R बराबर PQ कितना है 3, PR कितना है, PR कितना है 6, 1/2। और साइन कितना 1/2 होता है, साइन थीटा कितना होगा, किस एंगल के लिए 1/2 होगा, साइन का कौन सा एंगल होगा जो 1/2 करता है, तो वो 30 डिग्री होगा, साइन का 30 डिग्री होगा। देखो साइन का 30 डिग्री 1/2 वैल्यू फाइंड देगा हमें, क्या लिखेंगे यहां से, एंगल क्या हो जाएगा मेरा, एंगल R इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि क्या लिख सकते हैं, एंगल PRQ इक्वल टू 30 डिग्री। अब दूसरा क्या फाइंड करना है, एंगल QPR, यानी कि एंगल ये। अब मेरे पास ये साइड दिया हुआ है, एंगल का ये साइड भी दिया हुआ, तो मेरे पास दो तरीका है निकालने का, एक पाइथागोरस थ्योरम जिससे QR निकाल लेंगे, और एक tan थीटा लगाएंगे तो ये भी निकल जाएगा, क्योंकि ये इसका एंगल मुझे पता चल चुका है, इसका एंगल अब पता चल चुका है। तो हम बताते हैं कि कैसे निकालते हैं tan पे। अब देखो एक M1 तरीका बताते हैं, M1 मेथड 1 तरीका, PQ है PR है, अब QR निकालना है, तो पता ही आप लोग को वही पाइथा से कैसे निकालेंगे, QR का स्क्वायर इक्वल टू
पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो हमें साइड निकालने की जरूरत वैसे है नहीं, ठीक है, मुझे ये निकालना है, ये निकालना है, ठीक है, एंगल क्यू पी आर निकालना है। तो मुझे कॉस पे भी निकाल सकते हैं, कॉस एंगल पी, ठीक है, कॉस पे निकाल लेते हैं। तो कॉस पी, कॉस पी क्या हो जाएगा मेरा, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 3/6, 3/6। तो कॉस पी इक्वल टू 1/2। कॉस कौन सा एंगल के लिए वैल्यू 1/2 देगा, कॉस अपने किस एंगल के लिए 1/2 वैल्यू देता है, तो शायद देखो 60 डिग्री के लिए देगा, 60 डिग्री के लिए देगा। तुम खुद समझो, एक और तरीका तुमको बता दे रहे हैं, शायद तुम लोग ध्यान दिया होगा। मेरे पास एंगल ये कितना आ गया था 30, ये 90, तो ये क्या होगा 60 डिग्री होगा। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल Q 90 डिग्री है, एंगल R 30 डिग्री है, तो मेरा एंगल P फाइंड आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से भी P क्या हो जाएगा, मेरा P क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, और उससे भी मेरा 60 डिग्री हो जाएगा सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल से, ठीक है। तो मेरा ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया आज, लास्ट क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट कर ही देते हैं, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। लंबा लेक्चर है लेकिन एक ही में पढ़ाने में बेहतर था, ये अलग अलग करते तो दिक्कत होता समझने में, इसलिए इफ साइन, साइन का एंगल क्या है a माइनस बी इक्वल टू 1, कॉस का एंगल क्या है a प्लस बी इक्वल टू 1, और a प्लस बी जो एंगल है वो कहां लाई कर रहा है, 0 और 90 डिग्री के बीच में, जो कि दोनों का सम 90 डिग्री के आसपास बराबर भी हो सकता है, बराबर ही होना है, होना ही बराबर है। जहां एंगल ए जो है बी से बड़ा है, तो फाइंड हमें क्या करना है, ए और बी, फाइंड हमें करना है ए और बी। इसको कैसे करेंगे, देखो साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, किस वैल्यू के लिए 1/2 देता है, साइन अपने किस वैल्यू के लिए, कौन सा एंगल के लिए 1/2 देता है, 30 डिग्री के लिए। तो यहां से क्या मेरा आ जाएगा, ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री के लिए देता है ना, देखो यहाँ साइन 1/2 30 डिग्री के लिए दे रहा है, ठीक है, तो यहां से 30 डिग्री के लिए 1/2, क्या हो गया, चलो फिर से लिख दे रहे हैं, क्या है, साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, इस वैल्यू के लिए दे रहा है, ए माइनस बी मेरा क्या हो जाएगा 30 डिग्री, यहां से, ठीक है, मान लेते हैं इसको 1। दूसरा मेरे पास क्या है, कॉस, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2, कॉस किस वैल्यू के लिए 1/2 देता है, अपने उस एंगल के लिए देता है 1/2 वैल्यू, 60 डिग्री के लिए देता है, तो यहां से क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। अब हमको इस दोनों को जोड़ते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 एडिंग, इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, ए माइनस बी इक्वल टू 30, ए प्लस बी इक्वल टू 60, यहां से बी कैंसिल, 2a बराबर 90, 2a बराबर 90, तो यहां से a बराबर 90/2 यानी कि 45, ठीक है। अब a 45 आ गया तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोई भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, चाहे 1 में कर दो चाहे 2 में कर दो, हम 2 में कर दे रहे हैं, 2 में कर देंगे तो आसान हो जाएगा, पुटिंग पुट द वैल्यू, वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, क्या है इक्वेशन मेरा, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि ए मेरा कितना आया 45 प्लस बी इक्वल टू 60, बी मेरा हो जाएगा 60 माइनस 45, बी 15 डिग्री। तो मुझे दो आंसर निकालना था, एंगल ए, सॉरी ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना था, ए का वैल्यू 45 डिग्री, बी का वैल्यू 15 डिग्री, ठीक है, ठीक है, तो आ गया
तो यहाँ देखो ए का 45, बी का 15, 30 का 1/2, यहाँ देखो 45, 50, 60 का 1/2। वेरीफाई भी कर लिए हम क्वेश्चन में पुट करके। और a प्लस बी क्या बोला था, 0 और 90 के बीच में a प्लस बी मेरा कितना आया है, a प्लस बी 60 आया है, 0 और 90 के बीच में है, ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो हम आज देखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, जिसमें 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, हम एक एक करके सब देखे हैं। इसमें जो मेरे पास एग्जांपल में 3 क्वेश्चन था उसको भी सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे खत्म करने की, नहीं होगा तो एक और लेक्चर ले लेंगे, उसके बाद मेरा एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कोशिश कीजिए, घर पे मैथ बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री उतनी आसान लगेगी। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई कीजिए, बोर्ड नजदीक आ रहा है, पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको उसका सॉल्यूशन, एग्जांपल, एक्सप्लेनेशन सब मिल जाएगा, कोई घबराने की सोचने की बात नहीं है। ठीक है, तो हम आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।